हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फ्लो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीयू एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में। आप सभी जानते हैं दिसंबर 2020 में हमारे एग्ज़ाम्स स्टार्ट हैं, तो उसी से रिलेटेड हम आज डिस्कस करेंगे। आप सभी जानते हैं हमारे पास अभी पूरा स्टडी मटेरियल नहीं है जिससे हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। कुछ ही पीडीएफ ऐसी हैं जो अवेलेबल हैं, बट वो भी या तो हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में है, बट हमें समझ नहीं आ पा रहा है कुछ कि हम किस तरह से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट हमारे सामने ओपन है। तो यहाँ पर हमें कंटिन्यू टू वेबसाइट करना है एंड हमारे सामने कुछ इस तरह के ऑप्शंस ओपन होंगे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हमें CBCS के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन थर्ड ऑप्शन है हमारे सामने CBCS रिसोर्सेज। तो इसी पर जब हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह के ऑप्शंस हमारे सामने ओपन होंगे। तो यहाँ पर हमें स्टडी मटेरियल अंडर ग्रेजुएट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सभी अंडर ग्रेजुएट जो कोर्स हैं हमारे वो सभी ओपन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। BA प्रोग्राम, BCom प्रोग्राम, BCom हॉनर्स, BA हॉनर्स पॉलिटिकल साइंस, BA हॉनर्स इंग्लिश। तो वॉटेवर आपका जो भी कोर्स हो आप उस पर क्लिक कीजिएगा। देन आपके सामने सभी की PDFs अवेलेबल हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ BA प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के कोर्सेज को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जब हमने BA प्रोग्राम पर क्लिक किया तो हमारे सामने ये PDFs आ गई हैं। तो इन PDF में आप देख सकते हैं जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ किए हैं उन सभी की PDF यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं, कौन से सब्जेक्ट की अवेलेबल है। तो जिस भी सब्जेक्ट की अवेलेबल है आप उसकी स्टडी यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश जो है, इंग्लिश के सभी PDFs अवेलेबल हैं। तो इंग्लिश सब्जेक्ट जो है आप उसकी स्टडी विदाउट एनी प्रॉब्लम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ, अगर हम सिलेबी अंडर ग्रेजुएट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने सभी कोर्सेज का सिलेबस की PDF आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं थर्ड सेमेस्टर BA प्रोग्राम की PDF पर क्लिक करती हूँ। देन नीचे ओपन का ऑप्शन हमारे सामने आता है। तो ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने PDF ओपन हो चुकी है हमारे सिलेबस की। तो इसमें हमें सभी सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है कि किस सब्जेक्ट का क्या टॉपिक होने वाला है, उसके क्या क्या सब टॉपिक होंगे। तो इससे आपको यह पता चल जाएगा कि इस जो हमारा चैप्टर होगा तो इसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे, कौन कौन से टॉपिक पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें डिसिप्लिन कोर्स दिए गए हैं जो कि 9 कोर्सेज हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, NHE एंड पॉलिटिकल साइंस एंड लास्ट है संस्कृत। तो ये हमारे 9 डिसिप्लिन कोर्स हैं जिसमें से आपने कोई 2 चूज़ किए होंगे। तो इन 2 के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड हमारा SEC कोर्स है, स्किल एनहेंसमेंट, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, हिस्ट्री एंड संस्कृत। तो स्किल एनहेंसमेंट में आपने जो भी सब्जेक्ट चूज़ किया है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट सब्जेक्ट है हमारा फोर्थ सब्जेक्ट इंग्लिश। तो इंग्लिश में इस टाइम पर सभी बच्चों ने ज़्यादातर इंग्लिश लिटरेचर चूज़ की है क्योंकि फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में उन्होंने लिटरेचर ही पढ़ी थी। तो ये तो हमारे चारों कोर्सेज के बारे में डिस्कस हो गया कि कौन कौन से कोर्सेज हैं। 2 डिसिप्लिन है, एक SEC का है एंड लास्ट है हमारा इंग्लिश। तो अब हम बात करते हैं टॉपिक्स के बारे में कि किस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक होंगे। तो देख लेते हैं हम वो भी। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सबसे पहले हमारे सामने डिसिप्लिन कोर्स में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स।
तो इसके बारे में हमें सबसे पहले कोर्स ऑब्जेक्टिव बताया गया है कि इस कोर्स को पढ़ने का क्या उद्देश्य है, किस लिए इस सब्जेक्ट को बनाया गया है, किस तरह से इसमें जो चैप्टर्स हैं उनको डिज़ाइन किया गया है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, इससे आपको बेसिक नॉलेज मिल जाएगी। देन नीचे हमें यूनिट 1, 2, 3, 4 जितने भी सब्जेक्ट में यूनिट दिए गए हैं, मीन्स चैप्टर दिए गए हैं, उन सभी के बारे में हमें बताया गया है। तो टोटल 5 यूनिट हैं यहाँ इकोनॉमिक सब्जेक्ट में। तो अब हमें हर सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है कि किसमें कौन सा टॉपिक है। जैसे कि अगर हम यूनिट 1 की बात करें तो इसमें इंट्रोडक्शन बताया गया है, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स इशू इन एन इकोनॉमिक्स के क्या इशू हैं, तो ये सब हमें बताया गया है। तो ये टॉपिक्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ जिससे आपको पता चल सके एंड इन टॉपिक को आप गूगल पर सर्च करके खुद पढ़ सकें, क्योंकि जब तक हमें टॉपिक ही पता नहीं होंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमें टॉपिक पता होंगे तो हम इजीली उसे कहीं पर भी सर्च कर सकते हैं। हमारे पास और बुक्स होती हैं, ओल्ड बुक्स हैं हमारी, हमने अब तक स्टडी की है, तो उसमें भी आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे जिसमें से आप स्टडी कर सकते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि इस टॉपिक की मीनिंग क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं इस टॉपिक में, जिससे आपको एग्ज़ाम में लिखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। देन यूनिट 2 में हमें नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में बताया गया है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीडीपी एंड नेशनल इनकम के बारे में भी बताया गया है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रेट्स एंड नॉमिनल एंड रियल इनकम, लिमिटेशंस ऑफ द जीडीपी कॉन्सेप्ट्स। तो ये सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं यूनिट 2 में। एंड यूनिट 3 है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ जीडीपी, एक्चुअल एंड पोटेंशियल जीडीपी, एग्रेटेड एक्सपेंडिचर, conception function, investment function, equilibrium GDP, concepts of MPS, APS, MPC, APC, ऑटोनोमियस एक्सपेंडिचर, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपिलर। तो ये सारे टॉपिक हमें यूनिट 3 में कवर किए गए हैं, जिन्हें आप इजीली गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आपको इन सभी के आंसर्स मिल जाएंगे। एंड यूनिट 4 है, आप वो भी देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या टॉपिक हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं। एंड यूनिट 5 है मनी इन अ मॉडर्न इकोनॉमी। तो इन सभी के बारे में आप सर्च करके पता लगा सकते हैं, अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। 30 नवंबर हो चुकी है तो और 12 दिसंबर से हमारे एग्ज़ाम्स स्टार्ट हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना कम टाइम बचा है। तो इसलिए जल्द से जल्द आप अपने नोट्स बनाना शुरू कर दें, जिससे आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। देन सेकेंड हमारा डिसिप्लिन सब्जेक्ट है एजुकेशन, एजुकेशन इन कॉन्टेम्प्ररी इंडिया। तो इसमें हमें सबसे पहले कोर्स ऑब्जेक्टिव एंड लर्निंग आउटकम्स बताए गए हैं। देन हमारा यूनिट स्टार्ट होता है, यूनिट 1 कॉलोनियलिज्म एंड मॉडर्न एजुकेशन। तो इसके बारे में हमें बताया गया है क्या क्या टॉपिक्स हैं, वो भी आप देख सकते हैं, लिखा है मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, वुमेन एंड मॉडर्न एजुकेशन, एम्स एंड पर्पस ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन एंड अल्टरनेटिव विजन्स विद रेफरेंस टू नई तालीम ऑफ गांधी एंड माई स्कूल ऑफ टैगोर। तो ये टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना होगा इस यूनिट 1 में। एंड सेकेंड यूनिट है हमारा गोइंग टू स्कूल एंड कॉलेज इन इंडिया। तो इसमें जो टॉपिक हैं आप उन्हें पढ़ सकते हैं, गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। इसी तरह से यूनिट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन, एजुकेशन एंड सिटीजनशिप। तो इसके भी हमें पॉइंट दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। देन प्रोजेक्ट, आप जानते हैं एजुकेशन सब्जेक्ट है तो हमसे प्रोजेक्ट भी बनवाया जाएगा। तो प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं कि क्या प्रोजेक्ट होगा, तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमें सिर्फ अपने एग्ज़ाम्स पर फोकस करना है। देन हमारा नेक्स्ट डिसिप्लिन कोर्स आता है इंग्लिश। तो इंग्लिश में भी हमें बताए गए हैं कि हमारा क्या सिलेबस है, आप इसे पढ़ सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है। तो इसमें हम आप जानते हैं ज़्यादातर तो पैराग्राफ्स आते हैं जिसमें हमें आंसर करने होते हैं ढूंढ कर खुद ही, तो ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होगा। देन अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी आप देख सकते हैं यूनिट्स हैं। तो सबसे पहला यूनिट है हमारा उपन्यास, स्वरूप एंड संरचना। इकाई 2 है गबन प्रेमचंद। तो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई एक कहानी है शायद,
गबन एंड यूनिट 3 है हमारी कहानी, स्वरूप और संरचना। यूनिट 4 है पर्दा, जो कि यशपाल जी ने लिखी है एंड रोज आज्ञे जी ने लिखी है। तो ये कुछ कविताएं हैं जिनके लेखक के नाम भी हमें दिए गए हैं। तो इनमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इनको अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे इन कविताओं को, तो ये इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन्हें ढूंढने में। एंड अगर हम बात करें नेक्स्ट डिसिप्लिन सब्जेक्ट की, तो वो है हिस्ट्री। आप जानते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इतना ज़्यादा लेंथी है कि हम कुछ कह ही नहीं सकते। तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो हमें यूनिट 1 दिया गया है, जिसमें फाउंडेशन, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, जो सुल्तान्स का शासन रहा है दिल्ली में, उसके बारे में हमें बताया गया है 13वीं सेंचुरी से 15वीं सेंचुरी के बीच। एंड यूनिट 2 है रिलीजनल पॉलिटिकल फॉर्मेशन। विजयनगर के बारे में हमें पढ़ना है। आप जानते हैं 12th क्लास में हमने विजयनगर साम्राज्य के बारे में बहुत ही डीपली एक चैप्टर पढ़ा था, शायद 7th चैप्टर था वो। तो उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो उसी के नोट्स आपके पास होंगे और भी आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके लिए। एंड 3rd यूनिट है हमारा फाउंडेशन, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ मुगल स्टेट। जो मुगल स्टेट था उसके बारे में हमें पढ़ना है, जैसे कि हमें बताया गया राजपूत एंड मनसबदारी एंड जागीरदारी, इम्पेरियल आइडियोलॉजी और औरंगजेब के बारे में हमें बताया गया है। तो इन सब टॉपिक को पढ़ने के बाद हमें पता है, ये हमने 12th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े थे कि मनसबदारी क्या होती है, जागीरदारी क्या होती है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था, अपनी क्लासेस में डिस्कस किया था। तो थोड़ी बहुत नॉलेज होगी आपको इन सभी के बारे में। एंड यूनिट 4 है हमारा 17th सेंचुरी ट्रांसलेशन, मराठाज एंड सिख। तो इन लोगों का जो शासन रहा है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। यूनिट 5 है हमारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन मेडिवल इंडिया, कुतुब कॉम्प्लेक्स, विजयनगर, हम्पी, फतेहपुर सीकरी, मुगल मिनिएचर पेंटिंग। तो इन सब के बारे में आप जानते हैं, हमने हम्पी के बारे में पढ़ा था, फतेहपुर सीकरी के बारे में। बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह है ये तो गूगल पर आप जानते हैं इन सब के बारे। इनफैक्ट यूट्यूब पर भी इन सभी की वीडियोस बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देन हमारा नेक्स्ट यूनिट है सोसाइटी, कल्चर एंड रिलीजन, जिसमें हमने भक्ति के बारे में पढ़ा था, कबीर एंड मीराबाई, सूफीज्म, निजामुद्दीन औलिया एंड सूफीज्म इन पॉपुलर लिटरेचर फ्रॉम द डेक्कन, चक्की नामा एंड चकरा। तो इसके बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जो कि भक्ति सूफी आंदोलन है। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उस वीडियो को देखने के बाद ये टॉपिक आपका कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। तो कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अपने आंसर को लिखने में। एंड हमारा लास्ट यूनिट है यहाँ पर इकोनॉमी एंड इंटीग्रेटेड पैटर्न ऑफ एक्सचेंज, रूरल एंड अर्बन लिंकेज, मैरीटाइम ट्रेड एंड नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो इसके बारे में भी अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर हमें कुछ यूनिट 1 दिया गया है, मीन्स हमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं कि यूनिट 1 में और ज़्यादा क्या क्या डीपली होने वाला है, तो इसे आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह यूनिट 2 में सभी यूनिट के बारे में हमें बताया गया है। तो अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स से एनालिटिक ज्योमेट्री एंड अप्लाइड अलजेब्रा। तो इसके बारे में हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथ्स आप जानते हैं, अलजेब्रिक ये सब आपने पढ़ा है पहले भी, एंड अब तो और ज़्यादा आपको मीन्स बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो इसमें आपको खुद ही मेहनत करनी होगी। मैथ के बारे में मैं आपको कुछ नहीं कह सकती। एंड 7th सब्जेक्ट है हमारा NHE, इंट्रोडक्शन ऑफ फूड सेफ्टी। तो फूड सेफ्टी के बारे में हमें यहाँ बताया गया है। यूनिट आप देख सकते हैं, फूड से न्यूट्रिशन, कंट्रीब्यूशन, सिलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमें सब चीज़ बताया गया है। फूड 2nd यूनिट है हमारा फूड सेफ्टी। एंड 3rd है एडक्शन एंड कंफर्मेशन एंड
इसी तरह से हमें यूनिट्स दिए गए हैं जिसे आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी वीडियो अवेलेबल हो जाएंगी आपको इन टॉपिक्स के बारे में। तो आपको स्टडी तो करनी ही है क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। विदाउट स्टडी आप एक आंसर भी नहीं लिख पाएंगे। एंड अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस में भी आप देख सकते हैं यूनिट 1 है हमारा द नेचर, स्कोप एंड मेथड्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालाइज। एंड यूनिट 2 है कंपेयरिंग रेजिम्स, ऑथोरेशन एंड डेमोक्रेसीज। तो जो भी लोकतंत्र है उसके बारे में हमें यहाँ बताया गया है। तो लोकतंत्र के बारे में आप जानते हैं, वैसे भी आप और सर्च कर सकते हैं इन सभी टॉपिक के बारे में। देन हमारे ये 9 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा संस्कृत। तो संस्कृत वैसे तो बहुत ही कम बच्चों का होता है, बट जो भी होता है तो आप इसका यूनिट देख सकते हैं। या यूनिट में जो भी टॉपिक बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आप मीन्स अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा बचता है एसईसी का। तो एसईसी में अगर आपने इकोनॉमिक्स चूज़ की है तो अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स सर्वे एंड यूनियन बजट, तो इसके बारे में आप देख सकते हैं। यूनिट 1 है हमारा कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का, इसमें टॉपिक बताए गए हैं वो आप पढ़ सकते हैं। यूनिट 2 है द इकोनॉमिक्स सर्वे, एनालाइज ऑफ करंट एंड पास्ट पॉलिसी एम्फेसिस। यूनिट 3 है द यूनियन बजट। तो सब टॉपिक हमें दिए गए हैं तो वो आप पढ़ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। जो भी आपसे बन पाए उस तरह से आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। स्किल एनहेंसमेंट का 2 है हमारा एजुकेशन सब्जेक्ट है। तो इसके भी हमें यूनिट बताए गए हैं। बिल्डिंग पर्सपेक्टिव अबाउट चिल्ड्रन। यूनिट 2 है मेथड्स, टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स फॉर स्टडिंग चिल्ड्रन। तो इनके भी टॉपिक दिए गए हैं, इन्हें भी आप इजीली सर्च कर सकते हैं। देन हमारे सामने नेक्स्ट आता है इंग्लिश। तो इंग्लिश भी आप देख सकते हैं। एंड लास्ट है हमारा एसईसी में हिस्ट्री। तो जो इन बच्चों ने हिस्ट्री चूज़ किया है तो वो देख सकते हैं इंडियन आर्ट, हिस्टोग्राफिकल इशू। तो फर्स्ट यूनिट है हमारा। 2 यूनिट है स्केप्चुरल, इसमें स्टोन, गंधारा एंड मथुरा के बारे में बताया गया है। मेटल, कोला, ब्रॉन्ज एंड टेराकोटा के बारे में हमें बताया गया है। एंड यूनिट 3 है आर्टिकल्चरल, इसमें एवेल्युएशन ऑफ टेम्पल, जो नगर, सन टेम्पल, ये कोनार, इन सब टेम्पलों को बनाया गया था उसके बारे में हमें बताया गया है। मॉस्क्यू एंड मौसोलम्स, इन जो मस्जिद वगैरह बनाई गई थी उन सब के बारे में हमें यहाँ डिस्कस करना है। तो इन सब के बारे में आप इजीली जान सकते हैं, ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। तो यहाँ हमारा एसईसी भी कंप्लीट हो चुका है। देन लास्ट हमारा कोर्स बचता है, सब्जेक्ट बचता है इंग्लिश। तो संस्कृत भी आप देख सकते हैं। अब हमें इंग्लिश की बात करनी चाहिए तो एक कोर सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज है हमारा। तो इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आपको इजीली पता चल जाएगा। तो आप इंग्लिश लिटरेचर यहाँ हमारे सामने आ चुकी है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर बच्चों ने इंग्लिश लिटरेचर ही चूज़ की है। तो यहाँ यूनिट 1 है अंडरस्टैंडिंग लाइफ नेरेटिव्स। तो इसकी पीडीएफ अवेलेबल है डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो इसको तो आप उस पीडीएफ के द्वारा पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई सर्च की आपको ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ अवेलेबल है। तो आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इंग्लिश फ्लुएंसी हो, प्रोफिशिएंसी हो या फिर लिटरेचर, तीनों पीडीएफ्स हमारे सामने अवेलेबल हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रही हो। आपको अपने सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक्स के बारे में पता चल गया होगा। आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये लगी होगी। तो जिन बच्चों को अभी कुछ भी नहीं पता अपने सिलेबस या सब्जेक्ट स्टडी मटेरियल के बारे में, तो उन बच्चों तक आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे उनका स्ट्रेस एग्ज़ाम का थोड़ा सा कम हो सकता है। उन्हें पता चल जाएगा कि ये जो टॉपिक्स हैं उन्हें थोड़ा बहुत पता है एंड थोड़ा बहुत वो पता कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसके बारे में नॉलेज गेट कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि जब तक हमें टॉपिक ही पता नहीं होंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब आपको टॉपिक पता चल गए होंगे बीए प्रोग्राम वाले बच्चों को। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फिलो।